हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कक्षा 7वीं का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक देखते रहें और वीडियो का मजा लेते रहें। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखें। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखना है, जिसमें एक के ए में दिया हुआ है -5 और 5। -5 और 5 के सभी पूर्णांक लिखना है। तो इसके बीच का सभी पूर्णांक लिखना है। तो सोचिए कि इसके बीच का सभी पूर्णांक कौन कौन होगा। इससे पहले मैंने पूर्णांकों की समझ मैंने पढ़ाया है, उसमें बतलाया है कि संख्या रेखा पर दर्शा करके कि कहां पे क्या होता नहीं होता। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आप देखिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो जहां पे आप वीडियो देखिएगा उसके जस्ट नीचे ये वाला सिंबल होता है, इस प्रकार का सिंबल होता है। यहां पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ना कुछ खुल करके आएगा नीचे, और उसमें आपको हरा कलर का या ब्लू कलर का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपको सीधे वीडियो पर ले जाएगा वह। अब यहां देखिए, इसके बीच का सभी पूर्णांक हमको लिखना है। तो यहां बीच में क्या होता है कि 0 होता है। सबसे पहले हम लोग ऐसे यहां पे लिखेंगे कि -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक इस प्रकार है। -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक इस प्रकार है। सबसे पहले ऐसे लिख देना है आपको, और यहां पे लिख देना है सॉल्यूशन या फिर हल ऐसे हल में लिख करके ऐसे लिखना है -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक इस प्रकार है, तब जाकर के इसको लिखना है। तो वहां से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, या फिर जो भी एग्जाम में सर चेक करेंगे आपका कॉपी, तो वहां पे समझेंगे क्या कि नहीं, बहुत अच्छे प्रोसेस से बनाया गया है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। ऐसा तो आपको उत्तर में भी दिया गया है, उत्तर पुस्तिका में यानी आंसर में पीछे आपको दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना है, यहां पे कुछ ऐसा लिखना है ताकि जो चेक कर रहे हो उनको पता चले कि ये आखिर ये है क्या। अब यहां पे देखिए कि ये 0 होता है, हमको -5 और +5 के बीच का लिखना है। इसका मतलब बीच मतलब क्या होता है, न +5 को लिखना है और ना ही -5 को लिखना है। तो यहां पे देखिएगा कि इसके बीच का हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये प्लस में हो गया। माइनस में उसी प्रकार हमको लिखना है। तो आप जानते हैं कि जो 0 के दाहिने तरफ प्लस वाला होता है, जबकि 0 के बाएं तरफ माइनस वाला होता है। तो बाएं साइड में लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4। ये हो गया आपका -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक। ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा बी नंबर में है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, -2 और 8। -2 और 8 के बीच का सभी पूर्णांक लिखना है। तो यहां से लिखिएगा हल
-2 और 8 के बीच का सभी पूर्णांक इस प्रकार है। अब यहां पे लिखिए क्या है, तो यहां से संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में यहां पे 0 डाल देंगे और इसके बाद हमको क्या करना है कि -2 और 8, तो प्लस में 8, तो इसके बीच का लेना है, यानी इससे एक कम लेना है, यानी 8 से एक कम लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लेना है। और इधर कितना लेना है, तो -2 से पहले लेना है ना। तो -2 से पहले कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 नहीं लिखा जाएगा। -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक यही हो जाएगा आपका 0 से इधर बाएं साइड माइनस वाला और 0 से दाएं साइड प्लस वाला। तो ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर में है कि -6 और -2, -6 और -2 के बीच का सभी पूर्णांक हमको लिखना है। तो यहां से लिखेंगे हल -6 और -2 के बीच का सभी पूर्णांक इस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार, तो देखिए अब यहां दोनों माइनस वाला है, तो जब दोनों माइनस वाला है तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे, तो यहां पे देखिए 0 है, प्लस में तो है नहीं, तो दाहिने साइड में हमको नहीं लिखना है, कहां लिखना है, बाएं साइड में लिखना है, वो भी -6 और -2 के बीच का। तो आप देखिएगा -6 और -2 के बीच में कौन कौन आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि -5 आएगा, देखिएगा। अब यहां पे देखिए -2 से पहले कौन आएगा। आप जानते हैं कि जितना बड़ा होता है माइनस में उतना छोटा होता है ना। तो यहां पे देखिए -1 नहीं लिखेंगे, ना -1 लिखना है ना -2 को लिखना है, इसके बीच का बोला है, तो -3 होगा। अब सीधा -3 से शुरू करेंगे, -3 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 नहीं होगा, -6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको लिखना है -6 और -2 के बीच में, तो दोनों के बीच में कौन कौन होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर में देखिएगा कि डी नंबर में है -4 और -10, -4 और -10। तो यहां से हम लोग लिखते हैं हल -4 और -10 के बीच के सभी पूर्णांक इस प्रकार है। -4 और -10 के बीच के सभी पूर्णांक इस प्रकार है, तो किस प्रकार देखिएगा, ये बीच में 0 हो जाएगा। 0 के दाहिने तरफ हमको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस वाला ही पूछ रहा है और -4 और -10 के बीच का पूछ रहा है। इसका मतलब है कि -4 से पहले, तो -4 से पहले कौन होगा, -4 से पहले जो होगा -5 होगा, है ना, -5। तो -5 से लिखेंगे, -5, -6, -7, -8 और -9। -10 नहीं लिखना है,
तो -10 और -4 के बीच में कौन कौन आएगा? -5, -6, -7, -8, -9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। कौन घेरा? गोल घेरा। तो गोल घेरा लगाना है और बड़े पूर्णांक पर। तो बड़ा पूर्णांक इसका मतलब जब तुलना करने के लिए दिया हुआ रहता है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, है ना, या फिर 2, 3, 4, 5 देगा और उसमें आपको बोलेगा कि सबसे बड़ा पूर्णांक है उस पर घेरा लगा देना है। तो यहां पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, दूसरा नंबर का A B C D E F तक के। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि गोल घेरा लगाना है, वो भी कौन? बड़े पूर्णांक। तो बड़ा पूर्णांक पर घेरा लगाना है। तो आइए देखते हैं कि बड़ा पूर्णांक आखिर है कौन। तो यहां देखिएगा ए में है, प्रश्न संख्या ए में कि -20 और 4। यहां बहुत ही अच्छे से आप समझ पाइएगा कि -20 और 4 में कौन बड़ा है। -20 और 4 में कौन बड़ा है? तो माइनस जिसके आगे लगा हुआ रहता है वह कर्ज होता है, और माइनस नहीं लगा हुआ रहता है वह अमीर होता है। अमीर मतलब क्या है? क्या कि उसके पास कोई कर्ज नहीं है, उसका खुद का पैसा है। अब आप सोच करके देखिए कि 20 रुपया कर्ज अच्छा या फिर अपने पास 4 रुपया है वो अच्छा? आप कहिएगा कि जो अपने पास 4 रुपया है वो अच्छा, न लेना न देना मगन रहना। कहने का मतलब है न लेना है न किसी से न किसी को देना है। तो यहां पे देखिएगा कि 20 रुपया कर्ज में है, इसका मतलब क्या है कि ये 20 रुपया इसको किसी न किसी को देना है ना, जबकि इसके पास 4 रुपया अपना है। तो बड़ कौन है इसमें? तो 4 है, तो इस पर गोल घेरा लगा दीजिए 4 पर। अब यहां पे देखिए -15 -8, 15 रुपया कर्जा अच्छा कि 8 रुपया कर्जा अच्छा? आप कहिएगा 8 रुपया कर्जा अच्छा, क्या कि जल्दी सधा देंगे, कम कर्जा जो रहेगा वही ना अच्छा होगा। तो देखिएगा अच्छा जो होगा इसका मतलब क्या है कि बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है? देखिए 15 रुपया इसके पास कर्जा है, इसके पास 8 रुपया कर्जा है, तो 8 रुपया वाला ना बड़ा होगा। तो गोल घेरा लगा दीजिए इसको। 0 -5। अब देखिए 0 मतलब क्या? आप कह सकते हैं भिखारी है, उसके पास 1 रुपया नहीं है ना। तो 0 मतलब क्या कि भिखारी, उसके पास 1 रुपया नहीं। आई देखिए -5, 5 रुपया कोई से कर्जा ले ले। अब सोच के देखिए कि कोई से कर्जा लिए हुए है तो उसको टॉर्चर करेगा कर्जा वाला, बोलेगा क्या कि हमको पैसा लाओ। लेकिन जो भिखारी है जिसके पास 1 रुपया नहीं, तो अपना पैसा नहीं है लेकिन कोई टॉर्चर भी तो नहीं करेगा उसको ना कि हमको पैसा लाओ। तो कौन अच्छा है? भिखारी अच्छा है यहाँ पर। इसलिए बोला जाता है कि कर्ज लेने वाला से अच्छा भिखारी होता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि 0 बड़ा हो जाएगा। -20 है और -7 है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब 20 रुपया कर्जा की 7 रुपया कर्जा अच्छा, तो कहिएगा कि ये 7 रुपया कर्जा अच्छा, और जिसके पास कम कर्जा है वही ना उसके अपेक्षा क्या है कि बड़ा है। तो बड़ा कौन हो गया? -7 हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि 25 रुपया प्लस में और 2 रुपया माइनस में, यानी 2 रुपया कर्जा है और 25 रुपया अपना है। तो अपना जिसके पास होगा पैसा वो बड़ा होगा, यानी 25 बड़ा हो गया। -20 -18। अब यहां पे आप जान सकते हैं कि आखिर क्या है नहीं है, आप खुद लगा दीजिएगा। अब आंख बंद भी रहेगा आपका तो कहिएगा कि यहाँ ये बड़ा ये छोटा है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा इसमें? -18 वाला बड़ा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह इनमें से कोई को भरिए। अब देखिए कि आखिर कौन सा चिन्ह कहां पर लगेगा। इससे पहले तो आप सीख लिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। तो अब चिन्ह जो है यह बड़ा छोटा का चिन्ह है, तो आखिर कौन सा चिन्ह कहां पर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा चीज आपको सिखलाने जा रहे हैं कि इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन होगा। तो यहां पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि राम जो है श्याम से बड़ा है, राम जो है श्याम से बड़ा है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं राम श्याम। राम श्याम से बड़ा है, तो इस चिन्ह के द्वारा हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं?
ऐसे लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि ये वाला चिन्ह हुआ, ये वाला हुआ, लेकिन ये वाला काहे नहीं लिखे आप? तो यहीं पे समझने वाला बात है। अब यहां पे समझिएगा कि आखिर यह चिन्ह क्यों लिखा गया और ये वाला क्यों नहीं लिखा गया। तो एक देहाती ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको हम याद दिला देते हैं, किसी से बोलिएगा मत। जिधर नोक उधर छोट, जिधर नोक उधर छोट, यानी जिधर नोक निकला हुआ रहेगा ना उधर छोटा होगा, और जिधर बाघ की तरफ मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होगा। तो देखिएगा कि राम के तरफ क्या है, बाघ के तरफ मुंह खुलल है ना, इधर देखिए श्याम के तरफ नोक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिधर नोक है उधर छोट है, यानी श्याम छोट है जबकि राम क्या है, बड़ा है। तो जिधर छोटा रहेगा ना उधर नोक कर दीजिएगा, और जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला वाला रख दीजिएगा, है ना। तो इसी में से आपको अब भरना है। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर, इसमें कौन सा चिन्ह इसमें से आप भरिएगा। तो यहां पे माने चलिए कि इसको हम राम मान लेते हैं, -6 वाला को, इस कॉलम को हम राम मान लेते हैं और इसको श्याम मान लेते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए कि राम जो है -6 रुपया, यानी 6 रुपया कर्जा में, और श्याम जो है 8 रुपया कर्जा में। तब यहां पे दोनों में कौन बड़ा है? तो कहिएगा जिसके पास कम कर्जा वो बड़ा। तो राम जो है वह बड़ा है और श्याम छोटा है। तो जिधर छोट उधर नोक, है ना, जिधर छोटा होगा उधर नोक करना होगा। तो उधर नोक कर दीजिए ऐसे। आ गया समझ में? अब देखिए राम के पास 4 रुपया है और श्याम के पास 0 रुपया है, और दोनों पलसे में, है ना। तब देखिए कि श्याम के पास 1 रुपया भी अपना नहीं, जबकि राम के पास 4 रुपया अपना है। तो बड़ा कौन हुआ? तो राम हुआ ना। तो राम बड़ा हुआ, तो बड़ा की तरफ क्या, मुंह खुला हुआ रहता है, जबकि छोटा की तरफ नोक होता है। तो नोक कर देंगे किधर, 0 की तरफ। अब यहां देखिएगा कि -15 है और 2 है। राम 15 रुपया कर्ज में, जबकि श्याम के पास 2 रुपया अपना है। तो श्याम अब यहां पे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला छोड़ेंगे, और जिधर छोटा होगा उधर नोक कर देंगे। तो देखिए नोक किधर, अब राम की तरफ, यानी -15 की तरफ नोक हो गया, और मुंह खुला हुआ किसके तरफ है, 2 की तरफ, यानी 2 बड़ा है और -15 छोटा है। अब यहां पे देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी -54 में से, अब देखिए -54 रुपया कर्जा है और 4 रुपया क्या है, अपना पास पैसा है। तो कर्जा वाला को दे दीजिएगा। तो अब कर्जा कितना बचेगा, कर्ज जो है वह 50 रुपया बचेगा। तो देखिए उधर भी 50 है और इधर भी 50 है, माइनस में, -50 इधर भी है और -50 उधर भी है। तो दोनों क्या है, अब बड़ा छोटा तो नहीं है। जब बड़ा छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है कि बराबर है। तो बराबर का चिन्ह यहां पे हो जाएगा। देखिए इधर भी 25 है उधर भी 25 है, दोनों प्लस में है, तो दोनों बराबर है। तो यहां भी बराबर का चिन्ह दे दीजिए। यहां पे देखिएगा कि प्लस में 4 है और माइनस में 15 है। 15 रुपया कर्जा है और 4 रुपया अपना है। तो यहां पे देखिएगा कि -11 रुपया बचेगा। अगर 4 रुपया कर्ज वाला को दे दिया जाए तो 11 रुपया और बचेगा। तो इधर 11 बच गया। अब इधर देखिएगा कि -18 रुपया, सॉरी -20 रुपया, 20 रुपया कर्ज है, 2 रुपया अपना है। अगर उसको दीजिएगा तो अभी भी -18 रुपया बचेगा। तो देखिएगा इधर 11 रुपया कर्ज है, उधर 18 रुपया कर्ज है। तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो जिसके पास कम कर्ज होगा। तो -11 बड़ा हो जाएगा, जबकि -18 छोटा हो जाएगा। तो जिधर नोक उधर छोट, -18 की तरफ नोक कर देंगे और मुंह खुला किसके तरफ, -11 वाला की तरफ। तो ये चीज चेक करने के लिए था कि आखिर यह कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे राम श्याम लिखना जरूरी नहीं, ये चीज हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। आपको तो इस चिन्ह से ही मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रकार अब बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो देखिएगा यह पूर्णांक दिया गया है ए नंबर में, पहले ए बनाएंगे इसके बाद बी बनाएंगे। तो देखिएगा ए नंबर में है, तो यहां पे बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, इसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम होता है। बढ़ते क्रम बोलेगा या फिर आरोही क्रम भी आपको दे देता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां से हम लोग हल लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने से पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अब आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहां पे देखिए कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, इसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो देखिए माइनस में आपको दिख रहा होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस में दिखेगा वह सबसे छोटा होगा। प्लस वाला को नहीं देखना है, अभी माइनस वाला को देखना है। तो -8, -5, -2, ये तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहिएगा कि जेकरा पास ज्यादा कर्ज है, तो -8 क्या है, छोटा है। तो -8 छोटा है, तो लिख देंगे -8। इसका तो कौन सा चिन्ह लगाना है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला लगाना है, इसका मतलब क्या है कि जिधर नोक उधर छोट, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये वाला चिन्ह भी दे सकते हैं या फिर कॉमा भी दे सकते हैं। तो ये वाला दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको, है ना। तो यहां पे देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला चिन्ह में। अब आप इस चिन्ह में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्या कि आप सीख चुके हैं। तो देखिएगा यहां पे कि ये जो है नोक वाला, यानी जिधर नोक उधर छोट। अब जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा होगा। तो -8 से बड़ा कौन होगा, -5। फिर -5 से बड़ा कौन होगा, -2 वाला। -2 से बड़ा कौन होगा, +12। और +12 से बड़ा कौन होगा, +15। और +15 से बड़ा कौन होगा, +20। ये हो गया आपका इसका हल। दूसरा नंबर देखिएगा, बी नंबर। बी नंबर में है 5 है, 0, -2, -4, -15, 8। अब इसको क्या करना है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आइए लिखते हैं इसको। सबसे छोटा इसमें देखिए कौन दिख रहा है, सबसे पहले माइनस वाला देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा माइनस में, वह सबसे छोटा होता है। तो देखिए -15 सबसे छोटा है, तो -15 लिख दिए। इसका इससे बड़ा कौन, तो इससे बड़ा -4। फिर इससे बड़ा कौन, -2। -2 से बड़ा कौन, 0। 0 से बड़ा कौन, तो 5। और 5 से बड़ा कौन, तो 8। प्लस में है, +5 + 8। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद का प्रश्न आप अगले वीडियो में देखिएगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।